आज का वीडियो आपकी एनर्जी वापस लाने के लिए है। आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं जिसे एनर्जी की कमी लग रही है, थकान लगती रहती है, कमजोरी भी बनी रहती है। मैं आज आपको बताऊंगा 7 ऐसे रीजन, ऐसे कारण जिसकी वजह से किसी भी डायबिटीज पेशेंट को लगातार थकान बनी रहती है, एनर्जी की कमी महसूस होती रहती है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इन रीजंस को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे अपने शरीर को वापस एनर्जाइज किया जा सकता है, ताकतवर बनाया जा सकता है, कमजोरी से दूर किया जा सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी, ऐसी वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रीजंस समझने की कोशिश करते हैं, वो कारण जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट को लगातार कमजोर किए जा रहे हैं, और साथ के साथ मैं आपको उनसे बचने के तरीके भी बताता रहूंगा। मैं अपनी आज की जानकारी आपको रिवर्स ऑर्डर में ही देना चाहूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 7th रीजन से, वो है नींद का कम आना, स्लीप डिप्राइवेशन। जब आपको नींद कम आती है तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा होने पर आपका ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपके लीवर को मैसेज देने लगता है और ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जब आप रात भर जाग रहे होते हैं तो आपको भूख भी और ज्यादा लग रही होती है। यानी कुल मिलाकर दोनों ही तरीके से आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जो बजाय आपको ताकत देने के आपको कमजोर करता रहता है, क्योंकि आपका शरीर ग्लूकोज को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा होता। दोस्तों, इससे बचने का तरीका भी बड़ा ही आसान है। सबसे पहले नंबर पर तो अपने डिनर को थोड़ा जल्दी कर लें, 7-8 बजे तक कर लें। रात को सोते समय पानी ज्यादा ना पिएं। और एक और चीज, कॉफी या चाय का इस्तेमाल भी रात को सोते वक्त ना करें। ये कई बार आपकी नींद को उड़ाने का काम भी कर देता है। दिन भर जो काम आप अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, कई बार वो काम आपका पीछा शाम को और रात को भी नहीं छोड़ता, आपके दिमाग में चलता रहता है। तो अपने आप को शाम के समय, रात के समय जब आप घर आ जाएं तो डी स्ट्रेस करने का भी तरीका ढूंढ लें, खुद को रिलैक्स करने का तरीका भी ढूंढ लें। वो बेहद आसान है। आप अपने अजीज दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ बातें कर कर भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपनी कोई पसंदीदा बुक भी पढ़ सकते हैं। ये सभी तरीके आपको शाम के वक्त रिलैक्स होने में, अच्छी नींद लेने में मदद करेंगे। सोते समय कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी आपको नींद से दूर ले जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सोने के वक्त से कम 1-2 घंटे पहले इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दें और पूरी कोशिश करें कि कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आप जरूर ले लें। और साथ ही साथ आयुर्वेद में बहुत अच्छी कुछ खूबसूरत हर्ब्स के बारे में भी बताया गया है। उनका इस्तेमाल भी आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करेगा। चाहे अश्वगंधा हो, चाहे शंखपुष्पी हो या ब्राह्मी हो, ये सभी ऐसी हर्ब्स हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स कर कर आपकी नींद को बेहतर कर सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने 6th रीजन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा रीजन, बड़ा नुकसान देने वाला भी है, यानी कि डिहाइड्रेशन। एक साधारण सी बात, पानी का कम पीना भी आपको डिहाइड्रेट कर देता है, आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जाता है कि जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आपको यूरिन ज्यादा आने लगता है। आपकी किडनीज उस बढ़ी हुई शुगर को बाहर निकालने के लिए ज्यादा यूरिन बनाना शुरू कर देती हैं। ग्लूकोज के साथ साथ पानी भी आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाता है। एक तरफ तो आप पानी का इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके शरीर से पानी ज्यादा निकल रहा है। ऐसे में आप डिहाइड्रेशन का, बढ़ी हुई शुगर का, थकान का और कमजोरी का शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम तो यही कहता है, अपनी शुगर को मॉनिटर करें, उसे नॉर्मल लिमिट में रखने की पूरी कोशिश करें और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी भी जरूर पीते रहें, ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें। वहीं दोस्तों, कई बार देखा जाता है कैफीन यानी कि कॉफी या चाय का इस्तेमाल भी आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। ऐसे में वो डिहाइड्रेशन और बढ़ा सकता है। अगर आपको भी चाय पीने के बाद या कॉफी लेने के बाद यूरिन ज्यादा आने लगे तो इनसे बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, अपने दिन भर के खाने के अंदर वाटर रिच फूड आइटम्स जरूर जोड़ लें, चाहे वो खीरा हो सकता है या कुछ ऐसे फल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो रखते हो, और पानी भी आपको दे दें। साथ ही आप दिन भर में थोड़ा सा सूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, अपने शुगर के लेवल को घटाने में अपनी खुद की मदद भी कर सकते हैं। थकान से भी आप दूर रह पाएंगे। जब आपके शरीर में हाइड्रेशन अच्छा होगा, पानी का लेवल अच्छा होगा, तो आप एनर्जाइज्ड और ताकतवर भी महसूस करने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5th रीजन की तरफ चलते हैं, वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।
एक ऐसी सूजन जो आपको शायद कई बार बाहर से नजर आती है या कई बार बाहर से नजर नहीं आती है। ऐसी सूजन जो आपके सेल्स के लेवल पर, आपके टिश्यूज के लेवल पर मौजूद है। यानी कि एक ऐसा ऑक्सीडेटिव डैमेज आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज में, आपके वाइटल ऑर्गन्स में चल रहा होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण फ्री रेडिकल का बनना होता है। दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं, फ्री रेडिकल कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके गलत खान पान की वजह से आपके शरीर में ज्यादा बननी शुरू हो जाती हैं और आपके ही सेल्स को, आपके टिश्यूज को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देती हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है ऐसा खाना खाना जो खासतौर पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो। यह आपके शरीर में एक डैमेजिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसे ऑक्सीडेशन या ग्लाइकेशन के नाम से जाना जाता है, जो बड़ी आसानी से आपको कमजोरी की तरफ, थकान की तरफ, बीमारी की तरफ भी ले जाता है। तो करना क्या है दोस्तों? पहली बात तो ऐसे खाने से बचना है जो आपके शरीर में इस ऑक्सीडेटिव डैमेज को, इस इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर दे रहा है। वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा खाना, मीठी चीजें जो आपके एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ा देती हैं, उन सभी से आपको बचना है। लेकिन साथ के साथ ऐसा खाना जरूर जोड़ लें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रीन और कलरफुल वेजिटेबल्स। उसके बाद आता है लो ग्लाइसेमिक वाले फ्रूट्स। इनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को ऑक्सीडेटिव डैमेज से, फ्री रेडिकल डैमेज से बचा लेंगे। शरीर की सेल्स में हो रहे इन्फ्लेमेशन से, सूजन से, नुकसान से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो अपने खाने के अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना जरूर शुरू कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक ऐसा रीजन जिसे हम सब जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, पर मान नहीं रहे हैं, यानी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। यानी कि पैदल चलना बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वॉक हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। दोस्तों, जब आप वॉक नहीं करते, आपकी मांसपेशियां एक्टिवेट नहीं हो पाती और वो ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शरीर में मौजूद ग्लूकोज इस्तेमाल ना होने से उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बढ़ी हुई शुगर आपकी थकान का, आपकी कमजोरी का, आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स के वीक पड़ने का बड़ा कारण बन जाता है। इससे बचने का तरीका भी बेहद आसान है। अगर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और दुनिया भर की डायबिटीज एसोसिएशन के हिसाब से माना जाए तो हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर 150 मिनट्स वॉक करना आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाला है। इसको अगर मैं सिंपली डिवाइड कर दूं तो 30 मिनट्स वॉक अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी कर रहे हैं तो आप अपने टारगेट को 150 मिनट्स वॉक को अचीव कर लेंगे। यानी कि दिन भर में 30 मिनट ही तो चलना है, और वो भी अगर आप इकट्ठा चलें तो बेहतर है। ना चल पाए तो 10 मिनट सुबह नाश्ते के बाद, 10 मिनट दोपहर खाने के बाद और 10 मिनट रात को डिनर के बाद आप जरूर पैदल चलें। खाना खाने के 5-10 मिनट के बाद से लेकर अगले 1 घंटे के अंदर आप कभी भी ये 10 मिनट की वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जिम जाना, एरोबिक्स करना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, डांसिंग करना, ये सभी के सभी तरीके आपको बेहतरीन फायदा देने वाले हैं। आपकी शुगर को भी घटा देंगे, आपकी थकान को भी घटा देंगे, आपको एनर्जाइज भी कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं और नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वो है लो क्वालिटी फूड, यानी कि कमजोर खाना पीना। कमजोर से मेरा मतलब है कि कई बार आप बहुत सारा खा रहे होते हैं मगर उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते, जैसा कि आजकल मिल रहे खाने के साथ देखा जाता है। आजकल का खाना, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे नूडल्स हो या और भी इस तरह के खाने हो, वो सभी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के रिच सोर्सेज हैं। और अगर बात माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जाए तो उनमें गायब है, मौजूद ही नहीं है, जो धीरे धीरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ आपको ले जाते हैं, आपकी मांसपेशियों को, आपकी बोन्स को, आपके टिश्यूज को, आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को कमजोर कर देते हैं। तो दोस्तों, समाधान तो बहुत ही आसान है। ऐसा खाना खाना है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे जिंक हो, क्रोमियम हो या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, इन सब से भरपूर खाना ही चुनना है, सिलेक्ट करना है और अपनी डाइट में शामिल करना है। और इसको भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कलरफुल वेजिटेबल्स ये काम आपके लिए बाखूबी कर देंगे। सीड्स आपके लिए ये काम बाखूबी कर देंगे, चाहे मस्क मेलन सीड्स हो, वाटरमेलन सीड्स हो, फ्लेक्स सीड्स हो, चिया सीड्स हो या सनफ्लावर सीड्स हो। नट्स आपके लिए ये काम बड़ी आसानी से कर देंगे। बादाम हो, अखरोट हो या फिर मूंगफली हो, ये सभी आपके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स हैं। और साथ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट भी आपको बहुत सारे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे देंगे, चाहे ऑरेंज हो, पॉमीग्रेनेट हो या अलग अलग किस्म की बेरीज हो या फिर आंवला हो। इन सब का इस्तेमाल आप करना आज ही शुरू कर दें अगर आप थकान, कमजोरी महसूस कर रहे हैं। और साथ ही एक आदत और बना लें, दिन भर में 10 से 20 मिनट, आधे घंटे तक भी अगर आप धूप में बैठ रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में
तो ये विटामिन डी बनाना शुरू कर देगा आपके शरीर में, जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बेहद जरूरी है। आपको ताकतवर बनाने के लिए बेहद जरूरी है, एनर्जाइज करने के लिए बेहद जरूरी है, थकान से दूर करने के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। रीजन 2 और रीजन 1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सबसे बड़ा थकान का, कमजोरी का कारण है, वो ये दोनों ही है। इन दोनों कारणों को, रीजंस को समझना भी है और इनका समाधान भी आज सुनकर समझकर जाना है और लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी आदतों के अंदर उसे शामिल भी कर लेना है। दोस्तों, नंबर 2 पर जो रीजन आता है वो है पुअर गट हेल्थ। मैं बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट को देख रहा होता हूं, या तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, उन्हें स्टूल पास करने में, मोशन करने में बहुत दिक्कत आती है, या फिर उन्हें कई बार इरेगुलर बाउल्स भी होते हैं। वो कई बार दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार भी मोशन पास कर रहे होते हैं। दोस्तों, दोनों ही हालात में अगर आपका पेट खराब है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है या बार बार थोड़ा थोड़ा करके आप स्टूल पास कर रहे हैं, दोनों ही हालात आपकी खराब गट हेल्थ की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों, आप यकीन भी नहीं मानेंगे, आपकी गट हेल्थ खराब होने का दूसरा मतलब है आपके शरीर में मौजूद, आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया की हेल्थ खराब हो गई है। ये वो आपके लिए बेहतरीन सिम्बायोटिक गुड बैक्टीरिया थे, जो आपके शरीर के लिए बेहतरीन काम कर रहे थे। सबसे बड़ा काम आपके शरीर की इम्यूनिटी बनाने का काम कर रहे थे। शायद ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे, आपके शरीर की 70 से 80% तक इम्यूनिटी आपके गुड गट बैक्टीरिया पर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज ही अपनी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कई बार आप बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हैं, हाई न्यूट्रिएंट डाइट भी ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो आपका सारा खाया हुआ खाना लगभग वेस्ट ही हो जाता है। उसमें मौजूद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उन्हें ठीक से एब्जॉर्ब करने के अंदर भी इन गुड गट बैक्टीरिया की बहुत बड़ी वैल्यू देखी जाती है। दोस्तों, आज ही अपनी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए कदम उठाना है, जो कि बेहद ही आसान है। सिर्फ 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहले नंबर पर, अपने खाने के अंदर फाइबर्स भरपूर मात्रा में ऐड कर लें, यानी कि चाहे सैलेड के रूप में करें, चाहे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट के रूप में करें, चाहे वेजिटेबल्स के रूप में करें, उन्हें आप जरूर जोड़ लें। इतना ही नहीं, साथ में दिन भर में 6-7 गिलास, 8 गिलास पानी पीना भी जरूर शुरू कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपकी गट हेल्थ अच्छा होना शुरू हो जाएगी। और ये गट हेल्थ जैसे ही अच्छी होगी, आपके शरीर की इम्यूनिटी का लेवल, माइक्रो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा और आप कुछ ही वक्त में थकान से, कमजोरी से बाहर आ जाएंगे और कुछ ही वक्त में आप अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नंबर 1 रीजन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा, थोड़ी जानकारी आपके पास होगी, पर आप शायद ये नहीं समझ पा रहे कि ये सबसे बड़ा कारण है और इसे सिंपली बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि आपके शरीर में मौजूद एक कीमती ऑर्गन जिसे पैनक्रियास कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद बीटा सेल्स एक हार्मोन बना रही होती हैं जिसे इंसुलिन कहा जाता है। यही वो सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है, की है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज को इस्तेमाल कराने में मदद करती है। अगर ये इंसुलिन नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आपका शरीर ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आपका शरीर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह देखी जाती है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह देखी जाती है वो है बार बार खाना खाना। दिन में 4 बार, 6 बार, 8 बार या उससे भी ज्यादा बार अगर आप खाना खा रहे हैं तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। वजन का बढ़ जाना भी इंसुलिन का एक बड़ा कारण माना जाता है। आपका डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल, ठीक से एक्टिव ना रहना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा कारण माना जाता है। नींद का ना आना, स्ट्रेस का बढ़ा रहना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा कारण माना जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही, आपका शरीर सब कुछ होते हुए भी ताकत पैदा नहीं कर पा रहा, एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहा, कमजोरी की तरफ, थकान की तरफ, बीमारी की तरफ चला जा रहा है। तो दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बड़ी आसानी से कम्बैट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। सिंपल सा जो नियम है वो तो यही कहता है कि अपने खाने से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें। शुगर, चीनी, शक्कर, शहद या किसी भी रूप में लिया गया मीठा आज ही बंद कर दें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कलरफुल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप खूब करें, अपने खाने के अंदर भरपेट इस्तेमाल करें। अपनी एक्टिविटीज को भी बेहतर कर लें, पैदल चलना, साइकिलिंग करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, योगा करना, मेडिटेशन करना भी जरूर शुरू कर दें। 6 से 8 घंटे भी सोना जरूर शुरू कर दें। आपका इंसुलिन काम करना शुरू कर देगा।
आप धीरे धीरे डायबिटीज की टफ कंडीशन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। थकान कम होना शुरू हो जाएगी, कमजोरी घटना शुरू हो जाएगी, आप ताकतवर एनर्जेटिक महसूस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक बेहतरीन प्लान भी बनाया है जिसका नाम है स्टेबल ग्लूकोज 2.1। यूट्यूब पर ये डिटेल्ड वीडियो मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने ग्लूकोज को स्टेबल रखना चाहते हैं तो दिन भर में 2 बड़ी मील और एक छोटी मील लें। उससे ज्यादा खाना, बार बार खाना आज ही बंद कर दें। तो दोस्तों, कुल मिला के मैंने आज आपको 7 रीजन बताए और उनसे बचने के तरीके बताए। अगर आप इनको समझ लें, अडॉप्ट कर लें, तो आज ही आप डायबिटीज से और डायबिटीज से जुड़ी थकान से, कमजोरी से अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी सेल्स को, अपने टिश्यूज को, अपने वाइटल ऑर्गन को बचा सकते हैं।